हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.2 की कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल गोल्ड। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल गोल्ड बनाना है जिसमें डायमेंशंस जो हैं वो इस तरह से दिए हैं कि ओ एल आपका 7.5 सेंटीमीटर है, जी एल आपका 6 सेंटीमीटर है, जी डी आपका 6 सेंटीमीटर है, एल डी आपका 5 सेंटीमीटर है और ओ डी आपका 10 सेंटीमीटर है। तो इस कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमने एक रफ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। तो आपने ये जो रफ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है वो यहाँ पे, ये सपोज आपने रफ क्वाड्रिलेटरल एक ड्रॉ कर लिया है यहाँ, और इस पे आप सभी डायमेंशंस लिख देंगे और इसको नेमिंग कर देंगे। तो नेमिंग के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, बट या तो आप क्लॉकवाइज लिखेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो सपोज आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज जी, दिस इज ओ, दिस इज एल एंड दिस इज डी। और अब जो भी आपको डायमेंशंस यहाँ गिवन है वो इस फिगर में मेंशन कर देंगे। तो आपको ओ एल जो है 7.5 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपका 7.5 सेंटीमीटर। जी एल आपका 6 सेंटीमीटर है। तो जी एल आपका यहाँ डायगनल है, तो डायगनल आप ड्रॉ कर दीजिए। तो जी एल आपका हो गया ये, और ये आपको जी एल जो है वो दिया है 6 सेंटीमीटर, सॉरी, जी एल आपका 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे एक जो डायगनल और आपको मालूम है ओ डी, देखिए ये ओ डी भी आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो ये ओ डी भी आप यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, ये 10 सेंटीमीटर है। अब ये सभी मेजरमेंट्स इस डायग्राम में मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे जी एल 6 सेंटीमीटर, तो जी एल ये डायगनल है, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे ये जो जी डी है, आप यहाँ जी डी देखिए, जी डी ये भी आपका 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हमने 6 सेंटीमीटर मेंशन कर दिया। और आपका एल डी जो है 5 सेंटीमीटर है, तो एल डी यहाँ, एल डी देखिए कौन सा लेंथ है, ये एल डी आपका 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद में एक डायमेंशन ओ डी भी आपको मालूम है, ये ओ डी है आपका, ये 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने ये एक रफ डायग्राम प्रिपेयर कर लिया और इसकी हेल्प से अब आप अपना एक्चुअल कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ओ एल ड्रॉ कर लेना है। ओ एल जो है 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन सेगमेंट है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम एक रूलर ले लेते हैं। तो ये हमारा जो है रूलर है, और इस रूलर से हम 7.5 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करेंगे, ये जीरो, और जीरो से स्टार्ट करके हम यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर मार्क तक जाएंगे। यहाँ पे ये 7.5 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमारा हो गया ओ एल। तो यहाँ पर हम ओ एल मार्क कर देंगे, ये दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट एल, और यहाँ डायमेंशन लिख देंगे, दिस इज 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ देखिए एल से डी तक का जो लेंथ है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, और ओ से डी तक का लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको कंपास की हेल्प से पॉइंट एल पे, यहाँ पॉइंट एल से और एक आर्क ड्रॉ करना है जो कि 5 सेंटीमीटर लेंथ का हो, 5 सेंटीमीटर लेंथ का हो। तो इसके लिए हम यहाँ कंपास ले लेते हैं। ये हमारा कंपास हो गया, और इस पे हम 5 सेंटीमीटर लेंथ ले लेंगे। और 5 सेंटीमीटर लेंथ लेने के लिए आपको अपने कंपास का जो मेटल टिप है वो जीरो पे रखना है, और पेंसिल जो है आपका 5 सेंटीमीटर मार्क पे होना चाहिए। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गया कंपास में। और यहाँ पर इस कंपास को अब यहाँ एल पे प्लेस कर देते हैं और एक आर्क ड्रॉ करते हैं।
तो इस आर्क का जो लेंथ होगा वो होगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया है एक आर्क। और अब यहाँ देखिए ओ से लेके डी तक ये आर्क जो है आपका, ये लेंथ क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो ओ पॉइंट से हम एक 10 सेंटीमीटर लेंथ का आर्क लगाएंगे। तो अब यहाँ कंपास को हम यहाँ ओ पे रखेंगे और कंपास में जो लेंथ होना चाहिए वो आपका 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और कंपास में 10 सेंटीमीटर लेंथ सेट करने के लिए आपको मेटल टिप को 0 पे रखना है और आपका जो पेंसिल है वो 10 सेंटीमीटर मार्क तक होना चाहिए। तो इस तरह से आप 10 सेंटीमीटर कंपास में लेंथ ले लेंगे और ये लेंथ हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। आप कंपास पे देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर लिखा है, तो ये 10 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। और यहाँ से अब इसे आर्क को यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। और जहाँ ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं ये पॉइंट आपका हो जाएगा पॉइंट डी। और अब सिंपली आपको क्या करना है कि इस डी पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से, ओ से और पॉइंट एल से। तो यहाँ ये हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा हो गया डी ओ और ये हमारा हो गया डी एल। इस तरह से ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो यहाँ देखिए आपका ये वाला जो पोर्शन है ये आपने कंप्लीट कर लिया है। और अब आपको जो है पॉइंट जी चाहिए, आपको जी पॉइंट आपको डिटरमाइन करना है कि जी कहाँ होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि डी पॉइंट से आपको एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है पॉइंट डी से यहाँ से। तो कंपास में हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे। तो ये हमारा कंपास है और इसमें 6 सेंटीमीटर लेंथ ले लेंगे। तो 6 सेंटीमीटर लेंथ लेने के लिए आप जानते हैं कि आप अपने कंपास के मेटल टिप को रखेंगे 0 पे और पेंसिल होना चाहिए आपका 6 सेंटीमीटर मार्क पे। और इस तरह से 6 सेंटीमीटर इसमें कंपास में लेंथ लेके और हम यहाँ डी पे हमारा कंपास प्लेस करेंगे और एक आर्क इस साइड में हम यहाँ लगाएंगे इधर की तरफ। तो यहाँ से ये हमने एक आर्क बनाया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का। तो देखिए 6 सेंटीमीटर का आर्क हमने इस तरह से बना लिया। ये 6 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। अब यहाँ देखिए आपका जो डीजी है वो 6 सेंटीमीटर है बट आपका एलजी भी 6 सेंटीमीटर है। तो एल से भी आपको एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना होगा जो कि इस आर्क को कट करेगा, इस आर्क को कट करेगा। तो यहाँ पर हम अपना कंपास जो है वो प्लेस कर देते हैं एल पॉइंट पे और एल से हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का। और कंपास में ऑलरेडी हम 6 सेंटीमीटर लेंथ ले चुके हैं। तो यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर का आर्क इस तरह से कट कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। और जहाँ ये दोनों आर्क मीट हो रहे हैं आपके, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा पॉइंट जी। और अब सिंपली आपको करना ये है कि ये जो जी पॉइंट है इसको रूलर की हेल्प से डी से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे हम रूलर की हेल्प से इस जी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे डी से और इस जी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे ओ से। तो इस तरह से ये हमारा जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो डायमेंशंस हैं वो हम अपने इस पेयर डायग्राम में मेंशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये तो आपका डीएल जो है 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। और ये ओडी जो है आपका 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। और जो आपका जीडी है वो है आपका 6 सेंटीमीटर तो यहाँ हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। और ये आपका जीएल जो है क्योंकि आपने यहाँ से आर्क जो लिया था वो 6 सेंटीमीटर का लिया था तो जो आपका ये जीएल होगा वो भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। तो इसे आप ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ पर भी आप मेंशन कर दीजिए 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये कंस्ट्रक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसका एक और पार्ट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 1
पार्ट 3। ये आपका पार्ट 3 है। यहाँ बाई मिस्टेक इट इज रिटन पार्ट 2 बट दिस इज पार्ट 3। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है अ रोम्बस बेंड। यहाँ पे एक रोम्बस आपको कंस्ट्रक्ट करना है BEND, और ये डायमेंशंस आपको गिवन है। BN आपको दिया है 5.6 सेंटीमीटर और ED आपको दिया है 6.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रफ रोम्बस बना लेंगे, रफ डायग्राम बना लेंगे रोम्बस का। तो यहाँ पर हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं रोम्बस का। तो सपोज ये हमारा है रोम्बस, और आप जानते हैं कि रोम्बस जो है वो एक पैरेललोग्राम ही होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये आपका रोम्बस हो गया, और इसका हम नेमिंग कर देते हैं। तो आप इसका नाम लिख दें BEND। तो यहाँ से आप कहीं से भी आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज दिस इज अ B, दिस इज E, दिस इज N एंड दिस इज D। और यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं वो आपको लिख देने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपको गिवन है BN और ED, ये दोनों आपके डायगोनल्स हैं। तो ये आपका BN है और ये आपका ED है, ये दोनों डायगोनल्स आपको यहाँ गिवन है। और जो BN का लेंथ है वो है 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम 5.6 सेंटीमीटर मेंशन कर देंगे, ये 5.6 है। और ED जो है आपका 6.5 है, तो यहाँ हम 6.5 सेंटीमीटर मेंशन कर देंगे। अब इसको बनाने के लिए जो है आपको क्वाड्रिल इसकी रोम्बस की प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है जहाँ दोनों डायगोनल्स कट कर रहे हैं इसे हम O दे देते हैं। अब देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये पार्ट जो है EO ये इक्वल होगा OD के रोम्बस में। EO इज इक्वल टू OD, और ये जो BO है ये होगा इक्वल ON के। और यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं इनके बीच में, ये सभी एंगल्स जो हैं वो आपके होंगे 90 डिग्री। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, किसी भी रोम्बस में सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं और इनके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए क्योंकि ED आपका 6.5 है और ये जो पार्ट्स आपके बराबर है, तो BN 5.6 है, इसका मतलब BO जो है होगा वो आपका हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, और ये जो ON है ये भी आपका हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ दिस। क्योंकि 5/6 अपॉन 2 सेंटीमीटर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2.8 सेंटीमीटर। अब इस रफ डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ एक्चुअल कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन सेगमेंट ED। सबसे पहले हम ED कंस्ट्रक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ 0 से आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और 6.5 मार्क तक जो है आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए ये आपका हो गया चलो ब्लैक कलर ले लेते हैं इसमें। यहाँ से आपने स्टार्ट किया और ये आपका हो गया 6.5 सेंटीमीटर, और इस पे हम यहाँ मेंशन कर देंगे दिस इज 6.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट एंड द नेम ऑफ दिस इज ED। अब यहाँ पर हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो इस ED का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें लेना होगा कंपास, और कंपास को आधे से ज़्यादा, ये जो आपका लाइन है, लाइन सेगमेंट ED है, इसकी लेंथ के आधे से ज़्यादा ओपन करना होगा। तो ये ऑलरेडी इसमें आधे से ज़्यादा ओपन है। अब यहाँ इसे एक वर्टेक्स पे रखेंगे और एक आर्क हम
ऊपर की साइड लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने एक आर्क ऊपर की साइड में लगाया और दूसरा इतना ही आर्क, इसी लेंथ का आर्क हम नीचे की साइड में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये आर्क हमने नीचे की साइड में लगा लिया इस तरह से। अब सेम लेंथ, कंपास की लेंथ को हमें चेंज नहीं करना है और इस कंपास को हम प्लेस कर देंगे डी पॉइंट पे और सेम वे एक आर्क हम लगाएंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये आर्क हमने लगा दिया इधर और एक आर्क हम लगाएंगे ऊपर की साइड में, तो दूसरा आर्क हमने लगा दिया यहाँ पे। ये हो गया हमारा इस तरह से। और अब जहां ये दोनों आर्क मीट कर रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज के एंड दिस पॉइंट इज एल। और अब के और एल को हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो यहाँ से हम एक रूलर, ये हमारा रूलर है और इसकी हेल्प से हम जो है इसको ज्वाइन कर देंगे के और एल को। तो यहाँ हमने के और एल को ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ रूलर इस तरह से। अब हमें सिंपली करना क्या है कि इसे हम दोबारा ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से एग्जैक्टली ज्वाइन होना चाहिए। ये ज्वाइन हो गया हमारा। दिस पॉइंट एंड दिस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस दिस पॉइंट इज ओ, दिस इज पॉइंट ओ। अब इस ओ पॉइंट पे अपना कंपास रख के 2.8, यहाँ देखिए 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 सेंटीमीटर आपको ऊपर की तरफ आर्क कट करना है और उतना ही आर्क आपको नीचे की तरफ कट करना है। तो ये आपने कंपास ले लिया और यहाँ पे इसमें 2.8 सेंटीमीटर का लेंथ आपने सेट कर लिया और यहाँ अब 2.8 सेंटीमीटर लेंथ लेने के बाद में इसे यहाँ आपको प्लेस कर देना है और एक आर्क आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर लगाना है इस तरह से। और उतना ही आर्क आपको नीचे की तरफ लगाना है यहाँ पे। और जहां पर ये दोनों आर्क इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट हो जाएंगे आपके पॉइंट बी एंड पॉइंट एन। तो ये पॉइंट आपका हो गया पॉइंट बी और ये पॉइंट आपका हो गया पॉइंट एन। और अब आपको सिंपली इस बी पॉइंट को ई से और डी से और एन पॉइंट को भी ई और डी से ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो यहाँ हम इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट यहाँ हमारा ज्वाइन हो गया, ये पॉइंट हमारा इससे ज्वाइन हो गया, ये पॉइंट हमारा यहाँ इससे ज्वाइन हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम यहाँ इससे ज्वाइन कर देंगे और अब यहाँ पर इस पे हम डायमेंशन लिख देंगे। तो दिस ईडी तो आपने ऑलरेडी 6.5 मेंशन कर दिया है और बीएन क्योंकि आपका 5.6 है तो यहाँ पे आप 5.6 सेंटीमीटर लिख दीजिए, क्योंकि ये आपने 2.8 ड्रॉ किया है और ये भी आपने 2.8 ड्रॉ किया है। तो टोटल बीएन आपका हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बाकी के क्वेश्चनों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।